अभी इस चुनावी भाषण में जो अपनी बात रखी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, नासिर हुसैन जी, शोभा शिरकरवार, भगवान सिंह यादव, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, प्रभु दयाल जौहर, सतीश सिरकार, प्रवीण पाठक, साहेब सिंह गुर्जर, लाखन सिंह, सुरेश राजे, सुशील शर्मा और प्रदीप जैन, आदित्य, शिव भाटिया, प्रकाश जोशी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अनुमा आचार्य जी, संत कृपाल जी और मंच पर बैठे हुए सभी मेरे भाइयों और यहाँ पर पधारे हुए हमारे माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे किसान भाइयों जो दूर दूर से ठहर के सुन रहे हैं, और मेरे युवा मित्रों और खासकर हमारे मीडिया के दोस्तों, आपको सबको मेरा सलाम, नमस्ते और सभी माताओं को मेरा प्रणाम। ये पहली बार है मैं इस इलाके में दौरा कर रहा हूं और खासकर आपका दर्शन भी आज के दिन हुआ, जो हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि हम चुनाव में उतरे हैं। जब चुनाव में उतरे हैं तो सिर्फ वोटों के लिए नहीं या किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं, हम देश में एकता रखना चाहते हैं और देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चुनाव में उतरे हैं। लेकिन ये धरती तो लड़ाकू की धरती है। ये एरिया में तो आपको मालूम है 1857 में एक महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई और कई वीरों की शहादत धरती है। उन्हें मैं नमन करता हूं, उन सभी लोगों को। ग्वालियर, चंबल संभाग पूरी दुनिया में अपनी खुददारी, आन बान, शान के लिए जाना जाता है और भाजपा सरकार शासित मध्य प्रदेश कई मायने में नंबर 1 है। यहाँ की सरकार कई मायने में नंबर 1 है। कभी रोते हैं, कभी रुलाते हैं और कभी अपनी ही बात रखने के लिए बहुत से ड्रामा भी करते हैं। और शिवराज सरकार की उपलब्धि क्या है, क्या उन्होंने आपको दिया? भ्रष्टाचार में नंबर 1 बीजेपी सरकार, किसानों की घटती आमदनी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बच्चों, महिलाओं, SC, ST के खिलाफ अपराध में नंबर 1,
बेरोजगारी की आत्महत्या में नंबर 1 हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे। जो इन्होंने आज के स्थिति में इतने सब चीजें करके इसको जो एक बीमारू स्टेट के तहत रखा है, और एक आदमी एक पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती है। ये डबल इंजन वाले 18 साल से यहां हुकूमत कर रहे हैं और 10 साल से केंद्र में सरकार है। तो यहां के समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाया? ये भाग तो दलितों का, पिछड़ों का और अत्यंत गरीब लोगों का ये एरिया है। मुझे खुशी हो गई आज कुशवाहा जी ये ज्वाइन हो गए हमारे पार्टी को। हाँ, मदन कुशवाहा ज्वाइन हो गए। सुनिए सुनिए, देखिए ये इसलिए कह रहा हूं, अगर सब गरीब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी के धज्जे उड़ जाएंगे। गरीब जैसा इंदिरा गांधी जी के वक्त हर गरीब हमारे साथ था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज धर्म के नाम पर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो तो सबको खत्म कर रहे हैं। धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे हैं और गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं, आंकड़े देख के वो कहने दो। आज आप लोग देखिए, इस देश में 5% लोग उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। इसके बारे में कभी मोदी जी सोचते नहीं और वो हमेशा यहां आके यही कहते हैं, मेरी सूरत देखकर आप मुझे वोट दो। अब आपकी सूरत कितने बार देखना भाई? एमएलए इलेक्शन में भी आपकी सूरत, एमपी इलेक्शन में आपकी सूरत, या महापौर इलेक्शन में आए थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर मौका मिले तो वो भी आते थे, तो आए थे। तो हर यानी एक इलेक्शन नहीं छोड़ते। वो इलेक्शन मशीनरी है, देश को गवर्न करना, गरीबों का गरीबी हटाना और बच्चों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, इसके तरफ नहीं है, सिर्फ वोटों के तरफ। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना, किसको क्या मिलना, इसके लिए हम लोग जाति जनगणना करेंगे। जनगणना में मालूम होता है कुशवाहा के कितने ग्रेजुएट है, जाट के कितने ग्रेजुएट है, जाटों के कितने ग्रेजुएट है और दूसरे बैकवर्ड क्लास के कितने हैं, सब मिल जाएगा। कितनी जमीन है उनको, कितनी आमदनी है उनकी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उनके, ये सब आता है और आबादी मालूम होती है। और उस आधार पर हम प्लानिंग बना सकते हैं। वो सब छोड़ के और कांग्रेस वालों ने अब जात जात में झगड़ा लगा रहे, बंटवारा कर रहे। अरे भाई, आप तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री हैं,
हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था। ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठा, ये लोगों को सहन नहीं हो रहा। ये उन्होंने ही कहा, मैं कहा सुने नहीं, आप नहीं सुने? सुने तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा है। किसको देख रहे? अदानी को देख रहे, अंबानी को देख रहे। ऐसे कहीं कहीं छुपे हुए जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर, उन अमीरों के तरफ उनका ध्यान ज्यादा है, गरीबों के तरफ तो वो देखते भी नहीं। जैसा कि राहुल गांधी जी लोगों में मिलते हैं, 4500 किलोमीटर वो खुद पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा की है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी मां तक गले लगा लिया, किसानों को गले लगा लिया, माताओं से पूछा, छोटे मोटे व्यापारी से पूछा, सबसे मिलके उन्होंने भारत जोड़ा यात्रा की। लेकिन मोदी साहब कभी लोगों से मिलते नहीं। अगर उनका दर्शन भी लेना है, जैसा दूरदर्शन, दूर से ही दर्शन देना, नजदीक से नहीं। और ऐसे लोग गरीबों की बात करते हैं। अरे गरीब तो वो है जो दिन रात मेहनत करके सरकार को टैक्स देता है, और टैक्स देने के बाद ये देश में रोड बनते हैं, पोर्ट बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, सड़क बड़े बड़े बनते हैं, नेशनल हाईवे बनते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज उन्होंने जो खोला, मोदी साहब एक एक करके बेच के खा रहे। किसको बेच रहे? तो बेच रहे। देखिए यहां तक पता लगा आप लोगों को, तो सोचिए मोदी साहब को कैसा नहीं मालूम। मोदी साहब तो सब गरीबों की संपत्ति, देश की संपत्ति, जो हमारे पुरख है, जिन्होंने लड़ा, जिन्होंने देश के लिए कुर्बान किया अपनी जान, ऐसे लोग जो बना के रखे थे, इन्होंने बेच के खा रहे एक 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 एक। और ऊपर से बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने तो ये किया, इस देश के लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया। इसीलिए तो तुम मुख्यमंत्री बने हो, शाह होम मिनिस्टर बना, नहीं तो तुम कहां थे भाई? ये बीजेपी के लोग सभी देश के लोकतंत्र के लिए या देश के आजादी के लिए नहीं लड़े, वो सिर्फ नौकरी ढूंढते रहे, ब्रिटिशर के साथ मिलके रहे। और वो लोग हमको पूछते हैं तुमने क्या किया? अगर हम देश को एक रखने के लिए ये कोशिश नहीं करती तो आज इस देश का चित्र बदल जाता था। इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी। 32 गोलियां उनके छाती पे गिरी, फिर भी उन्होंने कभी इस देश के बारे में पहले बुरा नहीं कहा। आगे राजीव गांधी ने इस देश को एक रखने के लिए
तमिलनाडु में एक महिला ने उनको एक माला पहना के ऊपर जा रही थी और उन्होंने माला पहनकर उस माला को, उस स्त्री को एक सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना गला आगे किया, तो जो उसके कंबर पे मनुष्य बम यानी एक बम, उन्होंने ह्यूमन बम बोलते ना, वो बंदले के उन्होंने मानव बम वो बंद के उन्होंने उड़ा दी और राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। एक एक शरीर का भाग एक एक तरफ गिरा, उसको जोड़ने को वक्त नहीं मिला, वो मालूम नहीं होता था। फिर भी एक जो छोटी सी कपड़े में बांध के लाए थे। अरे ये है कांग्रेस की कुर्बानी, ये है कांग्रेस की देन। और तुम हमको पूछते हो हमेशा क्या करे, तुम क्या करे। मेरा जिंदाबाद उसी वक्त हो सकता है जब सारे कैंडिडेट को जीत के लाएंगे। कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए हमको अब आइंदा नहीं पूछना कोई। यहाँ के नेता लोग भी बहुत है ना आपके पास, तो वो नेता लोगों को पूछिए आजादी के पहले कहाँ थे, आजादी किसने दिलाई, उसके बाद में क्या करे, वो पूछे तो मालूम होता। सब लोग इस देश को बनाने वाले किसान, गरीब, यही लोग हैं। लेकिन अब ये बीजेपी वालों को महसूस नहीं हो रहा हम क्या किए और कितने घोटाले भाई। मध्य प्रदेश सरकार में इतने घोटाले हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि आपको तो मालूम है लेकिन याद दिलाता हूं। जब आप वोट को जाते हैं वोटिंग करने के लिए, तो आपको ये मालूम होता, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूं। कम से कम मेरे को देखने के बाद तो आपको याद आएगा कि यहाँ क्या हुआ था, हमने क्या याद दिलाया। जब व्यापम घोटाले में युवा खुदकुशी कर रहे थे तब मोदी जी कहाँ थे। व्यापम घोटाला इतना बड़ा हुआ, मोदी साहब उस वक्त आपको मध्य प्रदेश याद नहीं आया, ग्वालियर याद नहीं आया, भोपाल याद नहीं आया, कहाँ थे आप। वो उस घोटाले की इंक्वायरी करो, ऐसा हमने पार्लियामेंट में, मैं खुद उस वक्त लोकसभा का मेंबर था और अपोजिशन लीडर भी था, उस वक्त हमने उठाया, हमारे मेंबर्स ने उठाया, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, एजुकेशन मंत्री, कोई भी इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोले। पूरा वो हमेशा ऐसी चीज आते ही पूरा पट्टी लगा लेते, मुंह को खोलते ही नहीं। जब खोलते हैं तो हमको कुछ गालियां देने का रहे तो पट्टी खोलते हैं। कांग्रेस को गालियां देने के लिए, राहुल गांधी को गालियां देने के लिए, सोनिया गांधी को कुछ बोलने के लिए अपनी यहां से बंधी हुई पट्टी निकाल देते हैं। लेकिन जब महाकाल की मूर्तियां भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से टूटी, तब मोदी जी कहां थे। ये हुआ नहीं। जब भाजपा सरकार में 18,000 किसानों ने खुदकुशी की, 18 साल में 18,000 किसान सुसाइड कर लिए, तब मोदी जी कहां थे। जब भाजपा नेता हमारे आदिवासी भाइयों के मुंह पर पेशाब करे, आदिवासी बच्चे के मुंह में जो पेशाब किए, किसी की हुकूमत थी, किसने किया,
मोदी साहब इसके बारे में कुछ बोले क्या? परसों इलेक्शन में आए जब बोले नहीं, तो वो बोले कि ठीक है, आपने एक आदिवासी बच्चे के मुंह में एक अपना पेशाब करके आया है, ठीक है बोल के बहुत उन्होंने शाबाशगिरी दी होगी, क्योंकि उसके बारे में बोलते ही नहीं। तो इसका मतलब यही है कि वो ऐसे चीजों पे या गरीबों के तरफ नहीं देखते। और एक बात मैं ये कहूंगा, ये बहुत से घोटाले हैं। ये नर्मदा रेत का घोटाला है, 10,000 करोड़ रुपए। व्यापम घोटाला तो आपको मालूम ही है। बच्चों का जो ये पोशाक और स्कूल ड्रेस, ये सब घोटाले बहुत है। नर्सिंग घोटाला, वो घोटाला, घोटाले ऐसे। आडवाणी सभी के कितने बोल के गिनूं? 1 2 3 ऐसे हैं, 1 2 4 रहे तो गिन सकते। ये पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट ही काली है। मैं कहाँ ढूंढू सफेद कहाँ है बोल के? इसको क्या करना पड़ेगा? कलंक अगर है, कालापन अगर है, तो साबुन से धोने से जाता नहीं। सोप लगाकर अगर आप कितना अच्छा सोप भी लाएंगे, उस कलंक को धोने के लिए जो बीजेपी ने किया वो जाएगा नहीं। उस कलंक को जाने के लिए उसको जलाना पड़ता है। वो कालेपन को जलाने के लिए, जैसा कि कोलसा रहता है, क्या बोलते हैं आप कोलसे को? कोल रहता ना, कोलसा, तो उस कोयला, तो अगर आप उसको सफेद करना है समझ के, अगर आप घिसते गए पत्थर पे, कोयला ही निकलता है। सफेद निकलना है तो कोयले को जलाना पड़ता, उसी वक्त वो सफेद होगा। नहीं तो कोयला घिसते गए, रिपेयर करते गए, नहीं होने वाला है। वैसा बीजेपी को निकालना है तो पूरा इसी तरह से निकालना है, और स्वच्छ और सफेद हुकूमत लाना है तो कांग्रेस को वोट देकर लाना है। बस उन्होंने बहुत कुछ किया। कभी रोते हैं बाप बेचारे चौहान साहब, कभी कोई बूढ़ी माता को लेकर वो भी दर्शाते हैं, क्योंकि मैं भी सबका ऐसे महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। किसी बच्चे को उठाते हैं, वो दिखा, ये सब पिक्चर्स है, एडवर्टाइजमेंट, ये बाकी कुछ भी नहीं। अगर उतना बच्चों पे प्यार है तो यहाँ पौष्टिक आहार की कमी नहीं होती, बच्चे कमजोर नहीं होते, माताएं कमजोर नहीं होती। ये सब नाटक बंद करो, जनता के लिए हम काम करना है, काम करते रहेंगे। और इसके बाद और एक उनका बहुत बड़ा नाटक है बीजेपी का। ये देखिए, मोदी जी खुद बहुत बार रोए भी है, बहुत बार पिछड़ों के लिए उन्होंने बात भी की है, लेकिन उन्होंने कभी उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। और बार बार यही कहते हैं कि मैं गरीब हूं, गरीब का बेटा, मुझे आगे बढ़ाओ। और वही बात चौहान साहब भी करते हैं। अब दोनों में कंपटीशन ज्यादा है, कौन बैकवर्ड है ज्यादा? क्या मोदी जी है, क्या चौहान जी है? क्योंकि दोनों बोल रहे मैं बैकवर्ड, मैं बैकवर्ड, तो दोनों ने कुछ नहीं किया। तो भाइयों, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। और जो आज 18,000 किसान जो मर गए और जिनके लिए यहाँ पर कुछ नहीं किया गया,
और अग्निवीर, यहाँ की बहुत से, आपको मालूम है, बहुत से नौजवान फौज में जाते हैं इस एरिया में, उसमें से कम जो लोग हैं ये अग्निवीर योजना में जाने वाले, उनको ना पेंशन है, ना नौकरी है, ना वो रिटायरमेंट होने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं। और उन्होंने ये कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कितने नौकरियां? 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 15 लाख देने की बात की। आपके पास मिला होगा ग्वालियर में? नहीं क्यों बोलते भाई? यहाँ का तो उस वक्त भी राजा था, यहाँ भी राजा है अभी भी, तो आपको मिला होगा। नहीं मिला। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। या मोदी झूठ बोलना या आप झूठ बोलना, क्योंकि मोदी बोलता मैं दिया हूं और आप बोल रहे हैं मुझे मिला नहीं, तो आप दोनों में कोई ना कोई झूठ है। तो आखिरी में मोदी झूठ है। 15 लाख भी नहीं दिया, वो भी नहीं। और किसानों की आमदनी डबल करने के बोले, दुप्पट, ये भी हुआ? वो भी नहीं, वो भी झूठ। तो मोदी झूठ है क्या लोग झूठ है? मोदी। तो मोदी को वोट देना। जो फिर क्यों लोग चौहान को, मोदी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देते हैं? जो आदमी झूठ बोलता है, जो सरकार झूठ बोलती है, उसके लिए आप वोट देना चाहिए। तो इसीलिए सब महिलाएं हाथ उठा के बोलिए, ये है हुई बात। इंदिरा गांधी के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सोनिया गांधी जी के लोग यहाँ बैठे हैं, और हम आपके ही शिष्य हैं, क्योंकि हमारी नेता इंदिरा गांधी थी, अब सोनिया गांधी जी है, और ये लोग गरीबों के लिए लड़ने वाले हैं। ये बाकी के लोग ये हाथी के जैसा, हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं, खाने के एक होते हैं, वैसा ही ये बीजेपी है, दिखाने का एक, खाने का एक। और ये भी हमको सोचना है कि ये जो हमारे महान नेता लोग यहाँ आकर कहते हैं कि हम वो देंगे, ये देंगे, लेकिन हमारा एक मैनिफेस्टो भी निकला है। हम क्या देने वाले हैं वो पूरा आपको उसका लिस्ट बना के हमने दिया है। हाँ, देखो, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह, हमारे माताओं को प्रति माह 1,500 रुपए मंजूर है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री मंजूर है, 200 यूनिट का हाफ मंजूर है, किसान का कर्ज माफ, मंजूर है, कर्मचारियों के लिए आई पुरानी पेंशन मंजूर है, सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ, मंजूर है, और 27% ओबीसी का रिजर्वेशन था वो भी नहीं दिए, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद रिजर्वेशन इसी जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई की बिजली, जातिगत जनगणना का मैंने पहले ही बोला, वो करके रहेंगे, करेंगे, और यहाँ की कांग्रेस की सरकार करेगी। उनको हम कहेंगे अगर वो नहीं करेंगे तो पार्टी ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेंगी, क्योंकि हमने मैनिफेस्टो बनाया, हमने वायदा किया, आपके सामने आके हम कह रहे वो मिलना चाहिए, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी
जो किसानों के ऊपर मुकदमे हैं और शेड्यूल कास्ट के एट्रोसिटीज जो हो रहे हैं उसके बारे में भी हम बड़ा सीरियसली एक्शन लेंगे और ये काम करेंगे, काम करके आपको दिखाएंगे। इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कांग्रेस के हाथ को ओढ़ देंगे। और आखिरी में एक बात कहूंगा और मेरे भाषण को समाप्त करूंगा। लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। क्योंकि हमारे कांग्रेस के एक कैंडिडेट होता तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट। एक तो कैंडिडेट जो रहता है वो दिखता है और 3 कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, ईडी वो दिखता नहीं लेकिन वो एक कैंडिडेट है, स्टार प्रचारक है। जैसा मोदी प्रचार करते हैं वैसा ईडी भी प्रचार करती है। दूसरा सीबीआई, ये दूसरा है, वो भी हमारे कैंडिडेट के पीछे लगता है, कमजोर करने की बात करता है, वो एक है। फिर एक हमारे सीबीआई, इनकम टैक्स, अरे फिर ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी, ये पंच पांडव है यहाँ के। वो पांडव नहीं, फिर कोई मिस्टेक करेंगे, ये पांडव अलग है, हमारे हराने के लिए ये है लोग। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कितना भी जुल्म कर लो, कत्ल छुपाने के लिए आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए, आएगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए। सियासत बिक चुकी है अपने ऐशो इशरत के लिए, सियासत बिक चुकी है अपने ऐशो इशरत के लिए। पकड़ लाते हैं सिर्फ बेगुनाही की कार्रवाई के लिए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं और मैं चाहूंगा कि इनको सबक सिखाना है। और आज जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन 7 तारीख, तो 5 तारीख लोगों को पकड़ रहे, कांग्रेस लीडर्स को पकड़ रहे, चीफ मिनिस्टर को पकड़ धमकी दे रहे। तो यही चीज जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, ये धमकाना, डराना, ये काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसे नौजवान हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं, आप कभी डरने वाले नहीं है। मोदी कितने भी डराने दो, कांग्रेस पार्टी के लोग डरेंगे नहीं, वो डरते भी नहीं। तो इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आखिरी में मोदी के बारे में एक बात करता हूं, मैं मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे, सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे, तुम्हारे वायदे पे अब एतबार कौन करे। चौहान का मोदी का वायदे के ऊपर वायदे किए ना, इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे वायदे पे अब एतबार कौन करे। सजा किए भी अभी तक भुगत रहे हम, सजा किए भी अभी तक भुगत रहे हम, पुरानी भूल भला बार बार कौन करेगा, कांग्रेस को वोट देगा। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहने, आप सबको प्रणाम। और मेरी छोटी मोटी जो हिंदी है, अगर कुछ गलती भी होती है तो सुधार लो, समझ लो। और मैं जो कहना है
कहा। सबको नमस्कार, धन्यवाद।